So girls, today our topic is potentiometer. Potentiometer is a device used to find the potential difference across two points. For example, पोटेंशियोमीटर होता कैसा है? अगर हम सिंपल सी डायग्राम देखें, ए बी एक 400 सेंटीमीटर लेंथ की वायर होती है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं हम, तभी इसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो फाइंड कैसे करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। ये बी पॉइंट है वायर का, रियोस्टेट से अटैच है। रियोस्टेट आगे बैटरी से, बैटरी आगे एमीटर से जो बताती है करंट कितना फ्लो हो रहा है, और वो आगे ए पॉइंट से, फिर ए पॉइंट से आगे एक सेल लगा है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और फिर ये जोकी है। होता कैसे है? हम जोकी को ऐसे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऐसे स्लाइड करते हैं, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, मतलब कि गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। पहले आ रही होती है डिफ्लेक्शन, लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं जोकी को, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो लेफ़्ट साइड को डिफ्लेक्ट करती है। बी एंड पर अगर जोकी रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड वो शो करेगी। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो ज़ीरो पे करती है पॉइंट, सेंटर पे, ना लेफ़्ट ना राइट। तो वो उसका मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं हो रहा। तो वो नल पॉइंट हमने फाइंड करना होता है। वर्किंग इसकी भी ऐसे ही है, जोकी को ऐसे स्लाइड करेंगे लेफ़्ट एंड से राइट की तरफ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, मतलब ज़ीरो पॉइंट पे नीडल को पॉइंट करेगा। तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि जो इस दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये एल लेंथ कौन सी होगी? सपोज़ इस पॉइंट पे जोकी को रखा तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ एल। तो पोटेंशियोमीटर क्या कहता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट वायर। और वो लेंथ कैसे निकालते हैं? जोकी को स्लाइड करके। अब देखो, हमने ये सिंपल सी डायग्राम से समझा कि पोटेंशियोमीटर होता है, बट असल में पोटेंशियोमीटर सीधी एक वायर नहीं होती 400 सेंटीमीटर की। ये 4 वायर्स होती हैं 100 सेंटीमीटर की, ऐसे जैसे ये डायग्राम है। ये 100 सेंटीमीटर की वायर, फिर यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप लगी है, यहाँ से सेकेंड वायर स्टार्ट होती है 100 की, फिर कॉपर स्ट्रिप, फिर थर्ड वायर, फिर कॉपर स्ट्रिप, फिर फोर्थ वायर। ये 100 100 100 एंड 100, तो टोटल लेंथ वायर की 400 सेंटीमीटर होगी। ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट ए होता है, लेकिन इसको सिंपल डायग्राम में समझने के लिए मैंने इस तरह की डायग्राम बना दी ताकि आपको ईजी हो जाए। इसमें क्या करेंगे? जोकी को यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्लाइड करेंगे, तो बीच में से कोई पॉइंट आएगा यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर हमारा ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो अब देखो, ये तो था प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर होता क्या है। अब थ्योरी में कहते हैं कि वी हमने देखा है, प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब हमें पता है अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल्स टू के एल। ओके, अब ऑल्सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज़ इक्वल्स टू आई आर एंड r इज़ इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो अगर हम इस r की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। इसमें देखो, अगर आई कांस्टेंट हम करंट देंगे पोटेंशियोमीटर में, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी क्योंकि लेंथ जो वायर ली उसका एरिया कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी भी, करंट भी। अगर ये तीनों कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू एल। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का।